हेलो दोस्तों। हर जगह इस समय एआई 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 का ही इस समय चल रहा है कि एआई इज़ बबल। बहुत सारे क्रिएटर्स जो इस समय बना रहे हैं इसके बारे में वीडियो। तो मैं भी सोचूं कि एक वीडियो मैं ही बनाता हूं। तो आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं। आप एआई के बारे में ज़रूर देखिएगा कि क्यों यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये अलग लेवल का ही मतलब एक फ्रॉड चल रहा है। जैसे कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर केवल टोपी घुमा रहे हैं, इस तरीके वाला आप देखिएगा। आप खुद कहिएगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया ओपन एआई के अंदर। और फिर वापस से ओपन एआई ने क्या किया, तो उसने पूरा $40 बिलियन वापस से माइक्रोसॉफ्ट को उसने दे दिया। और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज के लिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना पैसा वापस से आ गया। अब वापस से माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि उस पैसे को फिर से री इन्वेस्टमेंट के नाम पर ओपन एआई को फिर से डाल दी। अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट जैसे ही ओपन एआई के पास आया, अब ओपन एआई को चाहिए डाटा सेंटर। और डाटा सेंटर का ऑर्डर गया ओरेकल के पास। अब ओरेकल को डाटा सेंटर को चलाने के लिए चाहिए चिप। और उसने वो जो पैसा ओपन एआई से मिला था उसने अब दे दिया एनवीडिया को। एनवीडिया को उसने जैसे ही पैसा दिया, अब एनवीडिया देखता है कि ओपन एआई फ्यूचर है। उसने वापस से जो इन्वेस्टमेंट उसके पास आया हुआ था चिप के लिए, वो उसने ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ओपन एआई के पास जैसे ही पैसा आता है, वो वापस से उस पैसे को माइक्रोसॉफ्ट को फिर से वापस इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो भी किस लिए? नए क्लाउड सर्विसेज के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट फिर क्या करता है कि नए क्लाउड सर्विसेज के लिए वो जीपीयू खरीदता है, वो भी एनवीडिया से। तो क्लाउड स्टोरेज एक्सपांडेशन के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो पैसा कहीं नहीं गया। पैसा बस केवल घूम रहा है। और घूम भी कैसे रहा है, ये कोई नुक्कड़ पे बैठे चार दोस्त नहीं हैं, ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज हैं जिनके बीच ये पैसा गोल गोल घूम रहा है। और हालत तो इस तरीके की हो गई है कि जैसे ये पैसा एक जेब से दूसरे जेब में जा रहा है और फिर वापस लौट के उसी जेब में ये आ जा रहा है। सीन तो और भी जबरदस्त अब हो जाता है जबकि 720 बिलियन की कंपनी एएमडी, जो कि अपने 10% शेयर दे देती है फ्री में ओपन एआई को। और ओपन एआई किस लिए लेता है? जब वो चिप खरीदेगा एएमडी से तो वो अपनी पेमेंट एएमडी की जो शेयर उसने ली है उस शेयर को बेच करके उसका बिल चुकाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टॉक लगेगा कि ये स्टॉक एकदम ऊपर भाग रहा है। आप किसी भी कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के एनवीडिया से लेकर के चैट जीपीटी, ओपन एआई, सारे के सारे लगेंगे कि ये सब ऊपर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लाइक इसकी टोपी उसके सर, यहाँ पे अंदर से कुछ भी नहीं बदल रहा है। बस बाहर से लगता है बूम। एक प्रकार का एआई बस्ट। इसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं सर्कुलर फाइनेंस। अगर मैं एकदम सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो इनमें से अगर कोई भी एक भी अगर कंपनी अगर फेल होती है तो ये फाइनेंशियल सर्कल स्टॉप होकर के पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। और इसी मोमेंट को बोलते हैं एआई बबल बस्ट। और मार्केट में बहुत सारे लालची जो कि इसी का फायदा उठाने के लिए हर समय इस चीज़ को, एक बंदा है जिसका नाम है माइकल बरी, और हर समय वो हर मीडिया में हर जगह पे बोलता है एआई बबल बस्ट। क्योंकि उसके इस बोलने के वजह के पीछे ये कारण है, माइकल बरी वही बंदा है जो 2008 के मार्केट क्रैश को प्रेडिक्ट किया था। और उसका भी यहाँ पर $1 बिलियन पैसा लगा हुआ है, जो कि एनवीडिया एंड प्रेडिटर जैसी कंपनियों के अंदर। अगर ये गिरता है तो माइकल बरी के $1 बिलियन $100 बिलियन बन जाएंगे। इसीलिए हर जगह एआई बबल इसलिए बोलता है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो और क्रैश हो जाए मार्केट और वो उसका फायदा उठा सके। और उसी तरह रैन डेलियो, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े हेज फंड को ऑन करते हैं और उसके डायरेक्ट मीडिया में जा कर के एआई बबल जैसी बातों को बोलते हैं, क्योंकि वो स्टॉक क्रैश हो तो वो कम दाम में एंट्री लेकर के भारी मुनाफा कमा सकें। और अगर मैं इस वीडियो के बनाने के पीछे अगर मैं एक और भी अगर .com बबल पे अगर मैं जाऊं तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अमेजन, जो कि $160 की थी, और जैसे ही .com बबल फटता है और इसके बाद वो $60 मतलब 65% डाउन हो जाता है। और एनालिटिक्स बोलते हैं कि अमेजन तो पूरी तरीके से
गेम ओवर हो गया। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो अमेजोन $3 ट्रिलियन की कंपनी है। उस टाइम के डॉट कॉम बस्ट के अंदर कई सौ कंपनियां जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, कई लाखों करोड़ों डॉलर की वैल्यू जो कि पूरी तरीके से मिट गई। लेकिन आज भी 48% कंपनी जो कि जिंदा हैं, जो लोगों ने असली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे कि ईबे, पेपल, अमेजोन, जो बच गए। और वो कंपनियां केवल वेबसाइट बना करके अपने आप को वी आर द फ्यूचर बोल रही थी, वो नहीं रही। आज आप अगर घर बैठे किराने का सामान हो गया, जूता हो गया, चप्पल हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, होम डेकोर प्रोडक्ट्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, अगर आप आज घर बैठे एक क्लिक पर उसे डिलीवर करा ले रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से ये डॉट कॉम एरा का एक रेवोल्यूशन था एक प्रकार से। और डॉट कॉम बस्ट के समय कंपनियां खत्म हुई थी, न कि इंटरनेट मरी थी। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, वो कमजोर कंपनियों को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, लेकिन टेक्नोलॉजी जिंदा रहेगी। अब सवाल ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है या एक कमजोर वीक कंपनी। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर ये बबल फटेगा तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। हाँ, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ कंपनियां गिरेंगी, कुछ नई संभावनाएं खुलेंगी। हमें केवल सजग रहने और सीखते रहने की और जिम्मेदारियों के साथ इन बदलावों को सामना करने के बेहतर संतुलित भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए हमें कोशिश करते रहना होगा। समय बताएगा कि एआई का भविष्य क्या होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी, किसी एक एआई टूल में मास्टरी करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।